बच्चों, आज का कार्य हम अपनी हिंदी व्याकरण अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। इसके लिए हिंदी व्याकरण अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 31 को ध्यान से देखिए। इसमें आपको ऊपर समानार्थी और पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं और नीचे आपको 30 शब्द दे दिए गए हैं और उनके समानार्थी लिखे हुए हैं। बच्चों, आप प्रतिदिन 10-10 करके इन समानार्थी शब्दों को याद कर सकते हैं। इसके बाद आपको पृष्ठ संख्या 32 को ध्यान से देखना है और आज का कार्य हमें इसी पृष्ठ पर करना है। सबसे ऊपर आज की दिनांक लिख लीजिए और उसके बाद निर्देश को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए शब्दों के सामने कुछ शब्द लिखे गए हैं, उचित समानार्थी शब्द पर गोला लगाएं। बच्चों, यहाँ पर आपको का, ख, ग, घ, अंगा 5 शब्द दे दिए गए हैं और उनके कई अलग अलग पर्यायवाची उनके सामने लिख दिए गए हैं। इनमें से जो पर्यायवाची जिस शब्द का उचित है उसी पर आपको एक गोला बना देना है। जैसे गाय का पर्यायवाची धेनु है तो आपने धेनु पर एक गोला बना दिया। इसी प्रकार चांद का पर्यायवाची राकेश है, गणेश का पर्यायवाची विनायक है, पृथ्वी का पर्यायवाची धरा है व माँ का पर्यायवाची जननी है। बच्चों, इन जो शब्द अभी मैंने बोले ये इन शब्दों के पर्यायवाची, इन पर आप गोला लगा लीजिए। बच्चों, अब अगला निर्देश ध्यान से देखिए। रिक्त स्थान में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द भरें। उदाहरण के लिए आपको एक वाक्य दे दिया गया है, पुस्तक मेले में हमने बहुत सारी किताबें खरीदी। पुस्तक और किताबें एक ही शब्द के समानार्थी शब्द हैं। इसी प्रकार हमें अन्य वाक्यों को ध्यान से देखना है और जो रेखांकित शब्द हैं उनके पर्यायवाची खाली स्थान में भर देना है। बच्चों, जब हम इन शब्दों के समानार्थी या पर्यायवाची यहाँ लिख रहे होंगे तो हमें क्रिया का भी ध्यान रखना है और आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द हम मुख्यतः प्रयोग करते हैं उन्हें लिखना है। जैसे हाथी को गजराज भी कहते हैं। यहाँ पर हाथी के अन्य भी पर्यायवाची हैं, किंतु यहाँ पर हम गजराज लिखेंगे, हस्तिराज नहीं लिखेंगे। घर पर मैं अपना गृह कार्य करूंगा। घर का पर्यायवाची गृह लिख दिया। घर के अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, सदन, निकेतन, किंतु यहाँ पर सदन कार्य नहीं बोलते हैं, हम लोग इसे गृह कार्य बोलते हैं। फिर आंख दिखाने में नेत्र अस्पताल गया। अगला है आकाश में उड़ती पतंग को देखने के लिए बच्चों ने, यहाँ पर आप आकाश का कोई भी पर्यायवाची लिख सकते हैं, नभ हो गया, आसमान हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है आखिरी, पेड़ गंदी हवा को साफ करके हमें शुद्ध वायु देते हैं। बच्चों, यहाँ पर ज्यादातर हम वायु के लिए शुद्ध करते हैं, शुद्ध पवन या शुद्ध समीर नहीं लिखते हैं। तो इन सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है और इन कार्यों को करने के बाद अपनी हिंदी अध्यापिका को इसे समय पर मेल कर देना है।